दोस्तों, यदि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 के लिए आपका भी रजिस्ट्रेशन छूट गया है तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए ये एक गलती आपका 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2023 में जिनको मैट्रिक या इंटर की परीक्षा देनी है उनका एडमिशन हुआ था 2021 ईस्वी में। हम पहले बात करते हैं इंटर वालों की। तो इंटर वालों ने 2021-23 में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद आपने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के बाद अब चूंकि दोबारा से बिहार बोर्ड छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेट देता है, लेकिन इस साल जो मैट्रिक इंटर 2023 के लिए फॉर्म भराना शुरू हुआ, इस फॉर्म के साथ अभी तक डेट नहीं आया है। और जैसे जैसे फॉर्म का समय आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक डेट आने की कोई सूचना नहीं आई है। इससे पहले के अगर हम वर्षों की बात करें, इससे पहले के साल की बात करें, तो फॉर्म के साथ में रजिस्ट्रेशन का डेट बीच में एक बार जरूर आता था, चाहे 2 दिन के लिए ही आए, 1 दिन के लिए ही आए, लेकिन आता था। अभी तक ऐसा कोई डेट फिलहाल नहीं आया है। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है टेंशन भी बढ़ रहा है कि डेट आएगा या नहीं आएगा। तो इंटर के वैसे छात्र जिनको 2023 में परीक्षा देना है, जो परीक्षा देना तो चाहते हैं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, किसी कारण से छूट गया, अब वैसे छात्रों के सामने सबसे बड़ा टेंशन यह है कि करें क्या। मान लीजिए एक पल को अगर रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं आया तो क्या करें। तो यहां पर आपको एक बात समझ लेना है कि अगर रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया तो आपका 1 साल नहीं 2 साल बर्बाद होगा। आप 2024 में भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंटर का जब से OFSS पोर्टल से ऑनलाइन होना शुरू हुआ, एडमिशन का सारा प्रक्रिया जब से ऑनलाइन किया गया, तब से एक नई तरह की व्यवस्था लागू कर दी गई जो छात्रों के लिए कम से कम अच्छा तो नहीं कर सकते हम। इससे पहले क्या होता था कि जिन बच्चों का एडमिशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन छूट जाता था, आगे जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन जब से OFSS के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से अब वही होता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है बस उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जो 2022 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया 11th में, इनका जब रजिस्ट्रेशन डेट आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो सिर्फ 2022 वालों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। 2021 में जिनका एडमिशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन कराने से चूक गए थे, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया था, उनका 2022 वालों के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि OFSS के माध्यम से जिन बच्चों का एडमिशन होता है बस पोर्टल पर उतने ही बच्चों का डिटेल अवेलेबल रहता है और बस उतने ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब यह हुआ कि आप लाख एडमिशन कराए हुए हों, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया, तो आपका नाम समझिए कि उस सेशन क्या अगले सारे सेशन से बिल्कुल हट जाता है। तो निष्कर्ष ये निकला कि इंटर के वैसे छात्र जो 2021-23 में एडमिशन लिए थे और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, अगर इस साल रजिस्ट्रेशन का डेट नहीं निकला तो 2024 एग्जाम के लिए 2022 वालों के साथ भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। तो ये तो हो गई समस्या की बात। अब इसका समाधान क्या होगा? तो इसका समाधान एक नहीं बल्कि 2 है। पहला समाधान तो यह है कि 2022 वालों का, यानी कि जिनको 24 में एग्जाम देना है, जब उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो 21 में एडमिशन लिए हुए छात्र चाहें तो उनके साथ प्राइवेट कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रेगुलर से तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा उपाय की बात करते हैं कि दूसरा उपाय क्या होगा। अगर हम प्राइवेट से नहीं बल्कि रेगुलर कैंडिडेट के रूप में ही रजिस्ट्रेशन करा करके और एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो क्या करना होगा। देखिए 2022-24 सेशन के लिए स्पॉट एडमिशन का डेट आया हुआ है, 29 सितंबर तक डेट है। अगर आप चाहें तो इस स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके 2022-24 में जहां भी सीट खाली है वहां पर इंटर में एडमिशन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप 2024 एग्जाम के लिए एज ए रेगुलर कैंडिडेट आप शामिल हो सकते हैं, और जैसे ही 2022 वालों रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जैसे सबका होगा वैसे आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि आपका 1 साल बर्बाद होगा, 2 साल नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया तो। अब एक सवाल उठता है कि अगर हम दोबारा OFSS के माध्यम से स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन करते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो उसमें फिर SLC मांगा जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो वो कहां से देंगे। तो जहां आपका पहले एडमिशन था वहां से आपको SLC निकालना होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकालना होगा और एडमिशन कराना होगा। तो ये स्पष्ट मान लीजिए कि अगर इस साल 2023 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए दोबारा से छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आया तो उनका 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बर्बाद होने जा रहा है। और वो अगर अगले साल एग्जाम देना चाहें, 2024 में एग्जाम देना चाहें, तो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में नहीं दे पाएंगे, उसके लिए प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो भी जहां पर आपका एडमिशन है वहां आपका कॉलेज प्राइवेट से आपका रजिस्ट्रेशन करेगा या नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए फैसला आपको करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन के डेट को लेकर के थोड़ा सा डर बढ़ते जा रहा है कि आएगा
कभी कि नहीं आएगा। अब मैट्रिक की बात करें हम, तो मैट्रिक के छात्रों को ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अगर मैट्रिक 2023 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया तो जैसे ही 2022 में 9 में एडमिशन लेने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उनके साथ आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैट्रिक वालों का रजिस्ट्रेशन 9 वालों के साथ में हो जाएगा, उनके साथ कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है इंटर वालों के साथ। तो रजिस्ट्रेशन छूटने की स्थिति में क्या करना है मैंने आपको बता दिया, बेहतर फैसला आपको करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।